हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ पॉजिटिव होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है वीवर। जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। किसी एक पर्सन विशेष के लिए रीडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, और जो आपसे रेजोनेट ना होता उसे जाने दें, ठीक है? क्योंकि वीवर्स की रीडिंग सभी के लिए हो रही है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और वीवर्स, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है। और वीवर्स, आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं ना, उनका नाम मनी मन दोहराइए, जानिए उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, जिस पर्सन का नाम मेरे वीवर्स मनी मन दोहरा रहे हैं, उनके मन में क्या है मेरे वीवर्स को लेके। एक सेकेंड, ओके। ओके, सो वी हैव व्यूअर्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एम्परर और एम्प्रेस आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। और व्यूअर्स, मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि अच्छा, राशि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेष राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि यानी कि एरीज राशि यहाँ पे स्ट्रांगली है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है ना, ये थोड़े से रूड ज़रूर है आपसे। मतलब इनका एटीट्यूड, बिहेवियर आपको लेके मे बी समवेयर अच्छा नहीं रहा है आपके साथ में, मे बी। लेकिन आपका इस पर्सन को लेके बहुत अच्छा एटीट्यूड रहा है, ठीक है। आपका इस पर्सन को लेके हमेशा से पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। एक जैसे होता ना, एक गिवर की एनर्जी में आप हमेशा रहे हो, लेकिन ये पर्सन हमेशा रिसीवर की एनर्जी में रहे हैं कि मिल रहा है रिसीव करो, मिल रहा है रिसीव करो। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये जो मिल रहा है ना, वो कैसे मिल रहा है, किस तरह से सामने वाला पर्सन दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है। मतलब ये सब चीज़ें व्यूवर्स में देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये आज इन चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही है कि मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, ये आपके साथ में एक टाइम बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं। करंट एनर्जी में व्यूवर्स यही आ रहा है, क्योंकि मैं देख रही व्यूवर्स, ये जो पर्सन है ना, ये समवेयर आपके साथ में इन्होंने टाइम स्पेंड करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जैसे कि बहुत ज़्यादा मिच्योर हो गए, या फिर ऐसा फील करने लगे अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें सही नहीं है, वो चीज़ें सही नहीं है। सब वजह सही गलत के चक्कर में ये पर्सन व्यूवर्स बहुत ज़्यादा फंस गए, ऐसा नज़र आता है। और लेकिन अब नज़र आ रहा है व्यूवर्स, जैसे इस पर्सन को फील होने लगा है कि इस पर्सन ने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है, या फिर इस पर्सन को आपको टाइम देना चाहिए, आपके साथ में वक्त बिताना चाहिए, आपके साथ में इंजॉय करना चाहिए। आप जैसा बोलो थोड़ा सा वैसा भी चिल आउट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा रूल्स और एथिक्स और समाज और सोसाइटी और फैमिली और बच्चे और इन सब चीज़ों की बात करें, या फिर करियर की बात करें, ठीक है। तो इस पर्सन को व्यूअर्स आज राइट नाउ की एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में अगर बाहर जाया जा सकता है तो बाहर जाओ, ठीक है। टाइम स्पेंड करना तो टाइम स्पेंड करो, या फिर आप अगर उनसे कुछ कह रहे हो तो उन चीज़ों को उस तरह से भी इंजॉय करना चाहिए। तो सबसे पहले इस करंट एनर्जी में इस पर्सन को देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर है, ये स्ट्रांगली मुझे फील होता है। ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, गुस्सैल नेचर का भी आपका पर्सन हो सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि अब इस पर्सन का नेचर जस्ट चेंज होता हुआ नज़र आएगा आपको अपने पर्सन की तरफ से, कि ये समवेयर बहुत प्यार से बोलेंगे आपसे, पोलाइटनेस दिखाएंगे, हंसी मजाक करने की कोशिश करेंगे, कैजुअल होने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इनके एक्शन के थ्रू, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या चल रहा है, और एनर्जी क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की और क्या फीलिंग का एनर्जी आ रही है। ओके, सो वी हैव वर्ल्ड, वी हैव डेथ एंड दी वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स स्कॉर्पियो राशि बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है। कन्या राशि, धनु राशि, सिंह राशि, टॉरस राशि, ये स्ट्रांगली नज़र आ रही है। और देखो व्यूअर्स, इंग्लिश हिंदी में रिपीट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। स्कॉर्पियो राशि यहाँ पर होगी, यानी कि वृश्चिक राशि हो गई, ठीक है। और वर्गो हो गई, यहाँ पे टॉरस हो गई, सिंह लियो राशि हो गई, और
सेजिटेरियस नज़र आ रही है, और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, यानी कि कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे, 13 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 21 नंबर, ये कुछ नंबर से व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आते हैं। अब बात करते हैं व्यूवर्स इस पर्सन की नेक्स्ट एनर्जी की। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है ना, ये अपना कोई काम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। कोई काम हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में, या तो वो पूरा हो गया, वो कंप्लीट हो गया, उसको आपके साथ में ये इंजॉय करना चाहते हैं, चेरिश करना चाहते हैं। जैसे कि सडन कुछ चीज़ें रैपअप होती मुझे नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर भी। अगर इस पर्सन की अगर आपके अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखूं, अगर आपसे अलग भी कोई लाइफ है इस पर्सन की, तो मुझे नज़र आ रहा है जैसे उसमें ये पर्सन बहुत एक कश्मकश में फंसे हुए थे, या फिर कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में हो सकता है बहुत ही एक डार्क टाइम मुझे नज़र आ रहा है जिसमें ये पर्सन फंस गए थे या फंसे हुए हो सकते हैं, लेकिन नज़र आ रहा है जैसे उससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इनका कोई काम अकम्प्लिश हुआ है, कोई या तो कोई हो सकता, कुछ भी व्यूअर्स XYZ, हर एक के लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है, लेकिन नज़र आ रहा है जैसे इनका ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम पूरा हुआ ना, ये पर्सन या तो ये खुद ट्रांसफॉर्मेशन हो गए हैं, इनका कोई काम हो सकता है वो पूरा हो गया है, या कोई चीज़ें आपके रिलेशनशिप में स्टक थी वो यहाँ पे मुझे रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है, और इसी वजह से आपके पर्सन का आपको लेके जो एक्शन है व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ठीक है। एक तरह से सेलिब्रेट करने वाली एनर्जी, आपके साथ में जुड़ने वाली एनर्जी है, एक तरह से कंप्लीशन को एंजॉय करने वाली एनर्जी है। तो व्यूवर्स मैं राइट नाउ देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से यस आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव हो गए हैं, आपकी वैल्यू मतलब इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पे। समझ तो पहले भी रहे थे, लेकिन अब नज़र आ रहा है जैसे कि इनको फील होने लगा कि यू आर द बेटर हाफ, आप इनके बेटर हाफ हो, आप इनके लिए कंपैटिबल हो, आपके साथ में अगर ये अपनी खुशी को अगर शेयर ना करें तो समवेयर वो खुशी भी अधूरी रह जाएगी, वो चीज़ें भी मतलब कंप्लीट कैसे हो पाएंगी विदाउट यू। तो ये व्यूवर्स आपको एक तरह से अपना बेटर हाफ मानते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक डिवाइन कपल की एनर्जी मुझे मिल रही है, एम्प्रेस और एम्प्रर की एनर्जी है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ डेथ से जैसे कि कुछ रैपअप हो गया आपके कनेक्शन के अंदर, कोई चला गया है या तो, ठीक है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रही हो, थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है, कोई काम, कोई पर्सन, कोई बात, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई वजह, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकती है, लेकिन नज़र आ रहा है उसके हटते ही आपके पर्सन को आपका जो रिलेशनशिप है वो बेहतर नज़र आने लगा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर घटा है इस पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली मजबूत होता हुआ, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे इनको कुछ करना था, इन्होंने कर दिया है, इनको मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। ये कुछ करने के बारे में ही सोच रहे थे पर इनसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने वो स्टेप ले लिया फाइनली आपके पर्सन ने, या हो गया है, खुद से हुआ, डिवाइन ने किया, इन्होंने किया, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अब आप मुझे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड नज़र आ रहे हो, ठीक है। और देखते हैं लास्ट 3 कार्ड्स और ले रही हूँ मैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स को जानने की ज़रूरत है। टेम्परेंस, ठीक है। अच्छा देखो आज एक चीज़ आपने नोट करी, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े कार्ड आ रहे हैं, छोटे मोटे नहीं आ रहे, बड़े बड़े कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। अब मुझे व्यूवर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको रिकंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रगलिंग यहाँ पर एंड हुई है किसी चीज़ का, जैसे कोई ऑपोजिशन था, कुछ हर्डल्स थी, कुछ परेशानियाँ थी, वो यहाँ पर एंड हुई है। और व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि इस वजह से आपके पर्सन ने आपका रिलेशनशिप उसको संभालने की, उसको मैनेज करने की यहाँ पे ठान ली है। और व्यूवर्स इसी वजह से मैं देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन आपकी तरफ, मुझे यहाँ पे जो पर्सन आपको कभी मतलब प्रेफर नहीं कर रहे थे या फिर आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपको रिजेक्शन मिल रहा था, आपके पर्सन आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे थे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते थे। उनको ऐसा लग रहा था कि बेकार है आपसे बात करना इस वक्त, या फिर जब तक ये चीज़ मेरी पूरी नहीं हो जाएगी, मुझे वो नहीं मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, तब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगी, बात नहीं करूँगा, ठीक है। या फिर किसी वजह से आपके पर्सन आपसे मतलब रूठे हुए हो सकते हैं, खफा हो सकते हैं, क्योंकि इनको नाक पे गुस्सा रहता है, ये चीज़ मैंने अभी देख ली थी, ठीक है। तो नज़र आ रहा है व्यूअर्स ये सब चीज़ें मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है कि इसी फ्रस्ट्रेशन से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। और मुझे इस पर्सन के अंदर अब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, एक पेशेंस आ रहा है, एक धैर्य आ रहा है,
एक तरह से समझ आ रही है कि यार लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट भी देख लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप एक ही एक चीज़ को देख लें और उसी को लेके रिजेक्ट हो जाए, उसी पर अटक जाएं। हमें सिचुएशन को हैंडल करना भी आना चाहिए। इसीलिए मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे कि ये आपके जो पर्सन है सिचुएशन को यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ में मुझे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, सपोर्ट करते हुए, अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हुए, ठीक है, एक तरह से एक टफ टाइम से बाहर निकलते हुए, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए, एक नई कोशिश करते हुए इस रिलेशनशिप को सुधारने की, वो मुझे इस पर्सन की तरफ से मैसेज यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो राशि व्यूअर्स मैंने आपको आई थिंक बताई ही दी थी, और जो अगेन राशि मेरे पास आती है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है व्यूअर्स। तो ये कुछ राशि व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पे नजर आई हैं। हाँ ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग राइट नाउ कि आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, क्लेम ज़रूर करें। मैं व्यूअर्स चलते चलते ना एक और कार्ड लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरे सडन माइंड में आया कि मुझे आपके लिए कार्ड निकालना चाहिए। मैं ना यहाँ से ले रही हूँ आपके लिए कार्ड। ये मुझे लगा कि एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज कोई आ रहा है, तो मुझे वो देख लेना चाहिए। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ वो मेरे व्यूअर्स तक पहुँचाएँ, मदद करें। क्या मैसेज है आपका मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, स्टे मोटिवेटेड, आपको व्यूअर्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि लाइफ में एक तरह से फ्लावरिंग एनर्जी आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है, सबसे पहले आपके लिए ये बोला जा रहा है। ठीक है, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, जैसा कि मतलब एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, आपके लिए ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ से। लॉस्ट एंड फाउंड है, जो खोया है वो पाओगे, जो खोया है वो पाओगे, पास्ट में जो छिन गया है वो आएगा या आएगी, ये है व्यूअर्स मैसेज आपके लिए। ठीक है, तो आप समझ गए व्यूअर्स, मुझे जो मैसेज मिल रहा था वो ऐसे ही नहीं मिल रहा था आपके लिए चैनल की, मुझे लग रहा था कुछ मैसेज है आपके लिए स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है लॉस्ट एंड फाउंड, आपके लिए खोया हुआ कुछ है बहुत ज़रूरी, ये रिश्ता है तो ये वापस आ रहा है। कुछ और व्यूअर्स अगर है यहाँ पे जो पास्ट में ख़त्म हो गया था, लॉस्ट हो गया था, वही वर्ल्ड के साथ में मतलब जैसा और ज़्यादा दुगना हो गया आपको मिल रहा है, तो घबराओ मत। ठीक है, तो व्यूअर्स ये मैसेज है आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं कितना रेजोनेट हुआ है। ओके, सो बाय, टेक केयर योरसेल्फ।